साथियों नमस्कार। यूपीएससी ने फाइनली सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। आज 15 जून 2026 है। 24 मई को यह परीक्षा आयोजित की गई थी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है। आप वहां से इस पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जिनका भी रिजल्ट हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। आपको 200 रुपये भरने हैं, 200 रुपये फी। और फीमेल पीडब्ल्यू बीडी SC ST कैंडिडेट्स को नहीं भरने हैं। और मेंस का फॉर्म एकदम जरूर से 19 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच इसी महीने भर लीजिएगा। कैडर प्रेफरेंस बिल्कुल सावधानी से आप भरेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कैडर अगर गलत जगह चला जाता है तो दिक्कत होती है ना। जिनका नहीं हुआ है उनके साथ हमारी सहानुभूति है। आपके मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स और आंसर की खासकर मतलब जिनका नहीं होता उनको बहुत मन करता है कि यार देख लेते कहाँ कमी रह गई। कई बार कोचिंग के जो आंसर कीज होती हैं उससे वेरिएशंस आ जाता है। यूपीएससी के भी आंसर की में वेरिएशन आ जाता है। तो अब तो यूपीएससी खैर आंसर की देने लगा है, बट खैर उसके बावजूद भी हमें लगता है कि कितना कट ऑफ था ये नहीं पता चल पा रहा है। बट यूपीएससी जब फॉरेस्ट का और सिविल सर्विसेज दोनों का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद डिक्लेयर करेगा। इस बार 1016 वैकेंसी है और 13,343 कैंडिडेट्स को इसमें शॉर्टलिस्ट किया गया है। और आप देखें तो अगर किसी को कोई शिकायत है तो यूपीएससी का ये नंबर है, सुबह 9 बजे से लेकर 8 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। नाउ ये वो रॉ नंबर्स हैं, इस बार के लकी रॉ नंबर्स हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक बार मैं धीरे धीरे स्क्रीन को बढ़ा भी रहा हूं और मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा, आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए, जिनका सिलेक्शन हुआ है पहले उनके लिए 2 मिनट बात कर लेते हैं। आपको अभी एकदम क्लैरिटी होना चाहिए कि आप अब ये जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं ये सब बराबर हो गए हैं। अब आपको अपने हाथ को हथौड़ा बना देना है, लिखना है और लिखते जाना है। रैंडम कुछ भी नहीं लिखना है, प्लानिंग के तहत लिखना है। किस पेपर में मुझे ओवरऑल प्लान कर लीजिए कि इतना समय बचा है। अगस्त में तो पेपर ही है, बहुत ज्यादा आपके पास समय नहीं है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेगा आपके अभी के टाइम पे। गागर में सागर भरने वाला एटीट्यूड अभी अपना लीजिएगा कि कम शब्दों में अपनी पूरी बातों को आप कह दें। पॉइंट फॉर्मेट में, खासकर जीएस के पेपर में कहें। ऐसे को आप हमेशा पैराग्राफ वाइज लिखने का कोशिश कीजिएगा। जो ऑप्शनल का पेपर है उसमें आप कुछ जगह पॉइंटर्स का भी यूज कर सकते हैं और कुछ जगह पैराग्राफ, डिपेंडिंग की क्वेश्चन का नेचर क्या है। और कंटेंट काफी रिच रखिएगा, मतलब एवरेज कंटेंट अगर आप एक दिन भी पढ़ रहे हैं मतलब कि आप इस रेस से बाहर हो जाएंगे। आप एवरेज टेस्ट कोई भी दे रहे हैं तो आप इस रेस से बाहर हो जाएंगे। फ्लो आप मेंटेन कीजिएगा। आप आंसर में थोड़ा सा अपने इनोवेशन भी लाने का प्रयास कीजिएगा। तो इतना काम कीजिए, अभी सोशल मीडिया वगैरह से कट ऑफ हो जाइएगा। ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और बहुत कम लोगों के जीवन में यह अवसर आता है। मुझे अभी भी एक वाक्य याद है। जो 4 अगस्त 2020 का दिन था और सुबह सुबह उस दिन हल्ला था कि आज रिजल्ट जो है आ जाएगा। जैसे कि हमने भी आज 2 दिन पहले आपको पोस्ट कर दिया था कि मंडे को रिजल्ट आ जाएगा। और कुछ देर पहले भी हमने पोस्ट किया कि कुछ ही समय में आपका रिजल्ट जारी होने जा रहा है। और उसके 1 घंटे बाद रिजल्ट आया। तो उस समय भी कुछ लोगों ने बताया कि रिजल्ट जो है आने वाला है। तो मैंने अपने छोटे भाई से यह बात कही थी कि मतलब वही वाली बात की अब मतलब जो स्ट्रगल के दिन है ना वो शायद अब खत्म हो जाएंगे। 17 महीनों से रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। कोविड में टाइम भी बढ़ गया था। बट जब पीडीएफ में नाम नहीं आया ना तो यकीन नहीं होता है। आप में से बहुत सारे लोग आज यहाँ होंगे जिनको यकीन नहीं होगा। खैर वो तो फाइनल रिजल्ट था। प्रीलिम्स स्टेज पे अगर बाहर होते हैं तो मैं इसमें बहुत सारे लोगों के लिए, अगर सच में आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं और प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये एक गुड न्यूज भी है और बैड न्यूज भी है। बैड न्यूज तो ऑफ कोर्स आप जानते हैं क्यों है, क्योंकि आपका प्रीलिम्स हुआ नहीं तो आप मेंस लिखेंगे नहीं। लेकिन अगर किसी भी कैंडिडेट का मेंस तैयार नहीं है और उनका प्रीलिम्स निकल जाता है तो उनके लिए वो बैड नहीं कहेंगे, वर्स न्यूज हो जाता है प्रीलिम्स पास करना। क्योंकि देखिए वो जब तक अब मेंस का रिजल्ट नहीं आ जाएगा ना, इस प्रोसेस में ऐसे अटके रहते हैं कि वो आगे कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ये एक बेहतर मौका भी है आपके लिए कि आप इस टाइम को अपना यूटिलाइज कर पाएंगे। अगर आपकी प्रायोरिटी क्लियर है कि नहीं मुझे यूपीएससी ही देनी है तो आपको अगले साल के लिए अभी से लगना पड़ेगा। और अगले साल के लिए गलती से भी अभी प्रीलिम्स के लिए मत लगिएगा, अभी मेंस के लिए आपको लगना है।
न ही इंटरव्यू की तैयारी करनी है, नहीं वो उस तरीके की बातों में बिलीव नहीं करना है कि इंटरव्यू की, वो चलती रहेगी। वो आपका प्रोसेस है, लास्ट में आप कर लेंगे। अभी आपको मेंस पे फोकस करना है। बट अगर आपका अटेम्प्ट 2 हो गया है तो आपको एक बहुत ही सिंसियर एडवाइस देता हूं कि जिद मत पालना कभी भी लाइफ में। मतलब हमेशा देखो, आप कर ले जाओगे, मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है। बट कभी भी ना, जो फिगर्स हैं या फिर लक फैक्टर है, आप उसके रोल को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। वो अपना रोल प्ले करेगा। अगर आपका 2 अटेम्प्ट हो गया है ना, तो मैं सीरियसली मानता हूं कि देखो, आज तुरंत कोई भी डिसीजन मत लेना आप। आज आपको बहुत रोने का मन करेगा और आप रोओगे भी। आज आपको बहुत कुछ सुनना भी पड़ेगा। बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो शायद आज जवाब भी दे जाएंगे। बहुत सारे लोगों का, सबसे ज्यादा जो मेरा सिंपैथी होगा, बहुत सारे लोगों का लास्ट अटेम्प्ट होगा और उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो वो जो एस्पिरेंट वेब सीरीज में आपने संदीप भैया को देखा है ना, आपका हाल बिल्कुल वैसे ही होगा। मैं इस दर्द को समझ सकता हूँ। तो आप अपने जो थॉट्स हैं ना, उनको आज सेटल डाउन होने देना। कोई भी डिसीजन तुरंत मत ले लेना। ठीक है? आपके अगर 2 अटेम्प्ट हो गए हैं ना, तो मुझे ऐसा, मेरा सजेशन है कि आपको ऑल्टरनेटिव की तरफ सोचना चाहिए। आपको केवल यूपीएससी पर फोकस रख के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ है और अब अगला प्रीलिम्स होने में 1 साल लगेगा। 23 मई को है और उस 1 साल के बाद रिजल्ट 1 साल के बाद आएगा। यानी जो मिनिमम आपका टेन्योर हो जाएगा वो 2 साल का हो जाएगा मिनिमम। देखो यार, हर पेरेंट्स इस 2 साल में उतने सक्षम नहीं है कि आपको जो है इतना सस्टेन करेंगे। और वो भी 2 साल आपका हो चुका है, 2 अटेम्प्ट हुआ है, मतलब 3 साल हो चुका होगा आपका कम से कम। तो ये 5 साल की जर्नी, और वो भी बेस्ट केस में आपका पीडीएफ में नाम दिखेगा। बेस्ट केस में कि प्रीलिम्स नहीं रुका, मेंस नहीं रुका, इंटरव्यू नहीं रुका। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी जो रिस्क है ना, उसको आपको डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। और आपको एक या मैक्सिमम 2 सिमिलर नेचर के एग्जामिनेशंस को देखना चाहिए। जैसे अगर आप में से बहुत सारे लोग अगर किसी कंफ्यूजन में हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बीपीएससी एंड यूपीपीएससी। ये 2 एग्जामिनेशन है। देखिए, इन दोनों में से एक को तय करना पड़ेगा। अगर आपके पास लगता है कि नहीं, आराम से करना है, तो दिसंबर में आपको 6 तारीख को यूपीपीएससी का पेपर है। आप अगर जेन्युइनली आपने मेहनत किया है तो बहुत ज्यादा टाइम है। और सच में अगर आपने मेहनत किया है तो बीपीएससी तो 26 जुलाई को ही है। और मजे की बात इसमें यह है कि इसमें एग्जैक्टली 100 एसडीओ कहें या एसडीएम कहें या एसडीसी कहें, तो इनकी पोस्ट आपको है। और करीब करीब 1300 वैकेंसी है। देखो, एक बार, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि एक बार आप पीसीएस में सिलेक्शन लेकर के भी तैयारी कर सकते हैं। हाँ, ये बात सही है कि फील्ड में जाने के बाद बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन वो जो 1 साल का ड्यूरेशन है ना, उसी में अधिकतर लोग निकाल ले जाते हैं जब उनका रिजल्ट पीसीएस का भी रिजल्ट तुरंत नहीं आता है, इसमें भी टाइम लगेगा। बट क्या है कि आप प्रीलिम्स देके फ्री हो जाओ, आपका इधर का टाइम यूटिलाइज हो जाएगा और इधर का टाइम यूटिलाइज हो जाएगा। और उधर भी आपको ये नहीं लगेगा कि मुझे यूपीएससी के लिए 1 साल इंतजार करना है। और अपने प्रिपरेशन को कुछ ऐसे करो कि वो यूपीएससी से अलाइन करे। जैसे अगर आप बात करेंगे, तो हमने जो अपना हमने भी अपना पूरा कोर्स डिजाइन किया है। तो हमने बीपीएससी को केवल ध्यान में रखा ही नहीं है, नहीं, हमने पूरा टारगेट किया है कि ऐसा बनाए कि बीपीएससी से ऊपर हो और यूपीएससी के लेवल का हो या थोड़ा सा कम हो तो चल जाएगा। क्योंकि अगर पूरा यूपीएससी का लेवल का देंगे तो हो सकता है कि कुछ फैक्ट्स हैं जो मिसिंग हो जाएंगे। तो हमने कहीं ना कहीं बीपीएससी प्लस यूपीएससी को कवर करने की कोशिश की है। तो बहुत सारे सैंपल्स टेलीग्राम चैनल पे हैं, आप एक बार देखिए। एक दिन में डिसाइड मत कीजिए, आप 1-2 दिन का समय ले लीजिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे कोई ऑप्शन दे कि अगर आईएएस, आईपीएस और अगर विदेश सेवा में जाने का आपका प्लान है, तो आईएफएस को छोड़ दें अगर, तो ऐसी 2 ही सर्विसेज बचती हैं। अगर नहीं तो तीनों चलो ले लेते हैं। इसके अलावा मैं एसडीएम ज्वाइन करूंगा। कोई भी करेगा, मैं बहुत लोगों को जानता हूं। यूपी में एक बार रैंक 6 थी, उनका आईआरएस भी था, उन्होंने छोड़ा और यूपी का एसडीएम वो ज्वाइन करके आज जॉब कर रही हैं। तो ये कोई भी चाहेगा कि अपने होम स्टेट में या अपने बगल के स्टेट में हम काम करें। तो इसके लिए आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपको कोर्स से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं।
7323090665, या फिर टेलीग्राम चैनल पे लिंक है, आप जाइए और उससे जो है, देखो टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब है नहीं, आप दोहरा नुकसान कर ले जाओगे। एक तो गया, ये तो क्लियर है ना कि आपके हाथ से निकल गया है। इमोशनल होकर के या दूसरे को क्रिटिसाइज करके आपका भला नहीं होने वाला है कि इस कोचिंग का मटेरियल आया, उस कोचिंग का नहीं आया। वो सब छोड़ दो, आप अपना दिमाग लगाओ, आप खुद से देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, सिलेबस देखो, और फिर देखो कि क्या ये मटेरियल सफिशिएंट है या नहीं, क्या जो मैं टेस्ट दे रहा हूं वो सफिशिएंट है या नहीं। आपको टेस्ट दे लेना चाहिए, हम लोग टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, ये सारे टेस्ट दे लेना चाहिए। और मुझे लगता है 1 या 2 दिन का आप समय ले सकते हैं और उसके बाद इस पे काम करना चाहिए। एसडीएम की 100 सीट आप रेयर है किसी भी स्टेट में, और अगर है और एग्जामिनेशन सिर्फ 1 महीने 10 दिन दूर हो तो आदमी क्यों नहीं मेहनत करेगा। अगर बात 40 दिन की हो तो ये, अभी आपके पेरेंट्स जरूर नाराज होंगे, आपको भी मन करेगा छोड़ दें, बट मेरा सजेशन मान लो यार, कभी भी लेट नहीं होता है, कभी भी लेट नहीं होता है। आप कल की तारीख में 1 साल में अगर एसडीएम बन जाते हो, कोई नहीं पूछने जाएगा कि आपका यूपीएससी में फलाने तारीख को ही क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ। धन्यवाद।